हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा C4 साइकिल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन, या इसी को C2 साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है जी। तो C3 साइकिल, C4 साइकिल का डिस्कशन हो चुका। फोटो रेस्पिरेशन का डिस्कशन इस सेक्शन में हम लोग करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। चलिए चालू करें फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग वार्बर इफेक्ट भी कह सकते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस। तो C3 C4 के बाद एक और साइकिल C2 साइकिल को हम लोग पढ़ते हैं। दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 प्लांट्स हाई लाइट इंटेंसिटी पे या हाई टेम्परेचर पे फोटो रेस्पिरेशन दिखाते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ने से आप जानते हैं रुबिस्को के पास दोनों तरह की एफिनिटी है। रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन, रुबिस्को एंजाइम। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, रिबुलोज बाइफॉस्फेट एसिमिलेट कर रहा CO2 के साथ कंबाइन हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो रुबिस्को है। रुबिस्को एंजाइम की खासियत यह है कि कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। तो जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ जाने से अब CO2 और O2 के बीच में कंपटीशन होने लगा रुबिस्को के साथ बाइंडिंग एफिनिटी के लिए, रुबिस्को के साथ बाइंड होने के लिए, उसकी एक्टिव साइट पे, एंजाइम की एक्टिव साइट पे फिट बैठने के लिए O2 और CO2 में कंपटीशन होने लगा। ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन की भी होने लगेगी, वही है फोटो रेस्पिरेशन। C4 प्लांट में ये नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्रांज एनाटमी के कारण। क्रांज एनाटमी के कारण यहाँ पे जो बंडल शीट सेल्स है, बंडल शीट सेल्स में क्रांज एनाटमी मिल रही है, सेल वॉल थिक मिल रही है, इम्परमियस टू गैसेस एक्सचेंज मिल रहे हैं। CO2 कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा दी जाएगी बंडल शीट सेल में। कैसे कि मीजोफिल सेल में होगा पहला कार्बन फिक्सेशन और बनेगा आपका ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड का कन्वर्जन हुआ मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, और प्लाज्मोडेस्माटा से आ गया बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में आने के बाद इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हो जाएगी, और बंडल शीट सेल में ही है रुबिस्को एंजाइम। मीजोफिल सेल में, C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम होता ही नहीं है। मीजोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम है, और वो फास्फोइनोल पाइरुवेट के साथ जब CO2 बाइंड हो रही है, वहाँ पे एंजाइम में पेप्केज जो कार्बोक्सिलेशन कराएगा। ठीक है जी। तो C4 प्लांट ने बाईपास कर दिया एक तरह से, उसने रुबिस्को को बचा लिया कि उसको ऐसी कंडीशन दी है कि उसके आसपास हमेशा CO2 ही होगी, ऑक्सीजन की कंपटीशन CO2 को झेलना नहीं पड़ेगा। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स नहीं करते। तो फोटो रेस्पिरेशन है क्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन साइकिल। फर्स्ट स्टेप कार्बन साइकिल का क्या था? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी। द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप CO2 फिक्सेशन का। तो कार्बन साइकिल को हम लोग ईज के लिए, अपने समझने के लिए, कार्बन साइकिल को तीन उसके स्टेजेस, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेज रिडक्शन एंड फास्फोरिलेशन, रिडक्शन, और तीसरा स्टेज रीजनरेशन। तो पहला स्टेज है कार्बोक्सिलेशन कार्बन साइकिल का, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप रिडक्शन, तीसरा स्टेप रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन हुआ तो रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में रिबुलोज बाइफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, CO2 के साथ बाउंड हो रहा है और प्रोड्यूस क्या कर रहा? PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल। 5 रुपए थे इसके पास, 5 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम बाहर से आए, 3 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। फास्फोग्लिसरेट कह लीजिए, फास्फोग्लिसरिक एसिड कह लीजिए। फर्स्ट स्टेप है। दिस इज अ रिएक्शन वेयर रिबुलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। 3 थर्ड पोजीशन पे, कार्बन थर्ड पे फॉस्फेट मोइटी अटैच है। दिस इज कैटेलाइज बाय रुबिस्को एंजाइम है जो ये कार्यक्रम संपन्न करवा रहा है। रिबुलोज बाइफॉस्फेट प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम जनरेट्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। ये होता है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, रुबिस्को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लीजिएगा। कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड बोथ CO2 एंड O2। तो ये इसकी एक्टिव साइट है, इस पर CO2 भी बैठ सकता है, यहाँ पे O2 भी इसकी एक्टिव साइट में फिट बैठ सकता है, क्योंकि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है। तो ये दोनों ही इस यहाँ पे
इसकी एक्टिव साइट पे फिट बैठ सकते हैं। हेंस द नेम, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन भी करा सकता है, ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है, इसलिए इसका नाम रिबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस है, जिसको हम शॉर्ट में रुबिस्को बोलते हैं। अर्लियर इट्स नेम वाज कार्बोक्सी डिस्म्यूटेस, ये बात याद रख लीजिएगा। रुबिस्को को पहले हम लोग कार्बोक्सी डिस्म्यूटेस के नाम से जानते थे। विच इज़ द स्लोएस्ट नोन एंजाइम हैविंग लीस्ट टर्नओवर नंबर, दैट इज 3 मॉलिक्यूल CO2 पर सेकेंड। तो टर्नओवर नंबर कितना है रुबिस्को का? 3 मॉलिक्यूल CO2 पर सेकेंड। ठीक, आगे चलिए। रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। रुबिस्को का लगाव जो है वो CO2 की तरफ थोड़ा ज़्यादा है O2 के कंपैरिजन में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वर नॉट सो, क्या होता अगर ये ना होता, ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसकी ना होती। तो भैया वो ऑक्सीजनेशन ही करता। वो जय और वीरू में से जय को ज़्यादा पसंद कर रहा है तो जय के साथ ही उठ बैठ रहा है, लेकिन वीरू भी बीच बीच में खबड़ मचाता रहता है। लेकिन होगा क्या, अगर इसकी तरफ एफिनिटी ज़्यादा होती तो ऑक्सीजनेशन के टेंडेंसी ज़्यादा होती, प्रोडक्ट जो बनता वो ऑक्सीजनेशन वाला बनता। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, कंपटीशन दोनों के बीच में हो जाएगा जब जब वीरू तगड़ा हो जाएगा। तगड़ा कब हो जाएगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। किन कंडीशन में? हाई लाइट इंटेंसिटी पे, हाई टेम्परेचर पे। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव। इट इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमिन्स व्हाट विच ऑफ द टू विल बाइंड टू एंजाइम। तो इन दोनों में जो तगड़ा होगा ये डिपेंड करता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और CO2 पे, कि रुबिस्को की एक्टिव साइट पे कौन बाइंड होगा। इन C3 प्लांट बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर इन सेम मीजोफिल सेल। C3 प्लांट में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेल में हो रहा है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था? लाइट ट्रैप हुई थी और लाइट ट्रैप पे उसको बदल दिया गया था एनर्जी को, किसमें? ATP और NADPH में। और डार्क रिएक्शन में क्या हुआ था? डार्क रिएक्शन में ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट थे और एक प्रोडक्ट था O2, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी, ये तो हवा में उड़ गया और इनका यूज़ कर लिया गया किसमें? आपके शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने में। तो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है 18 ATP और 12 NADPH खर्च हो जाते हैं प्लांट सेल के टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। या वी कैन से दैट टू फिक्स 6 एटम ऑफ कार्बन के 6 एटम को या 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए इतना खर्च हो जाता है 18 ATP 12 NADPH। लेकिन ये हो कहाँ रहा? C3 प्लांट में लाइट और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? मीजोफिल सेल में ही हो रहे हैं। एज द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है, जो कि बढ़ेगा लाइट कंडीशन में, हाई लाइट कंडीशन में या हाई टेम्परेचर में, दिस O2 कम्पीट्स विद CO2 एंड बाइंडिंग्स फॉर द बाइंडिंग साइट ऑफ रुबिस्को। तब इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ने से अब कंपटीशन होने लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। किस बात के लिए? कि रुबिस्को को कौन पकड़ लेगा या रुबिस्को के साथ कौन डेट पे जाएगा। देयरफॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ रुबिलोज बाइफॉस्फेट स्टार्ट, ऑक्सीजनेशन रिबिलोज बाइफॉस्फेट का स्टार्ट हो जाएगा रादर देन कार्बोक्सिलेशन। अगर ऑक्सीजनेशन होगा तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन में तो आप जानते हो कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे फास्फोग्लिसरिक एसिड के। अगर ऑक्सीजनेशन होगा तो क्या होगा? इन C3 प्लांट सम O2 डस बाइंड टू रुबिस्को। C3 प्लांट में कुछ ना कुछ O2 बाइंड हो जाती, जीत जाती है कंपटीशन में और बाइंड हो जाती किससे? रुबिस्को के साथ। हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज और CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा। भाई मानिए 10 ओला कैब है, 10 ओला कैब है जो CO2 को लेके जा रही है कहीं घुमाने डेट पे, लेकिन उस 10 में से 2 कैब किसने हायर कर ली? हायर कर ली हमारी O2 ने, ऑक्यूपाई कर ली, उसने एंगेज कर लिया उनको, तो 8 ही बची ना जो CO2 के साथ बाउंड होंगी या CO2 को घुमाने ले जाएंगे। ठीक, ओके। तो ये जो है यील्ड कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी प्लांट की। हेयर रिबिलोज बाइफॉस्फेट इंस्टेंट ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, तो रिबिलोज बाइफॉस्फेट का भविष्य क्या होने वाला था? भविष्य होने वाला था कि लेविन में वो CO2 के साथ मौज करता और 2 जनरेट कर देता। क्या? 2 PGA जनरेट कर देता। लेकिन अब क्या हो रहा है? कन्वर्ट टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि रिबिलोज बाइफॉस्फेट बाउंड हुआ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल एंड फास्फोग्लाइकोलेट। तो 1 मॉलिक्यूल PGA जनरेट हुआ फास्फोग्लिसरिक एसिड का, 1 मॉलिक्यूल बना और 1 मॉलिक्यूल बना फास्फोग्लाइकोलेट का। ठीक है जी, फॉस्फोग्लाइकोलेट का 1 मॉलिक्यूल बना और 1 मॉलिक्यूल बना PGA का, फास्फोग्लिसरिक एसिड का। ठीक, आइए आगे चलें। इन अ पाथवे कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ ATP। फोटो सिंथेसिस में क्या हो रहा था?
फोटोसिंथेसिस में लाइट ट्रैप करके एटीपी जनरेट हो रहा था और उस एटीपी की सहायता से शुगर बन रही थी। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन पाथवे ऐसा है कि ना तो एटीपी जनरेट होगी, उल्टा खर्च हो जाएगी, और ना शुगर जनरेट होगी। तो ये एक वेस्टफुल प्रक्रिया है हमारी निगाह से या पौधे की निगाह से। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ग्रीन प्लांट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन करेगा और हमारे लिए, भाई अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए शुगर जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे ना तो शुगर बनी, कहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन अगर होने लगा ना तो शुगर बनेगी ना एटीपी जनरेट होगा। एक बात याद रख लीजिएगा, 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जो फोटो रेस्पिरेशन जिनमें मिला के संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी आपसे कई बार पूछा गया डीपीएमटी में कि वो कौन से 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जिसके फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या कौन से 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और फोटो रेस्पिरेशन जब हुआ, रिबिलोज बाइफॉस्फेट बाउंड हुआ ऑक्सीजन के साथ, 5 कार्बन थे, बाहर से नहीं आया, ये O2 लेके आ रहा, क्या जनरेट हुआ, एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट, इस पे 2 कार्बन है, और एक मॉलिक्यूल PG है, इस पे 3 कार्बन है। तो 3 2 5, 5 ही रुपए आपके पास थे, बाहर से नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं आया। वो 5 कार्बन एटम बट गए 2 में, फास्फोग्लाइकोलेट में 2 और फास्फोग्लिसरिक एसिड में 3। ठीक है जी, तो ये था आपका, क्योंकि 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड जनरेट हो रहा है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी बोला जाता है। ओके, चलिए आगे। Rather it results in the release of CO2। तो CO2 प्लांट को फिक्स करना था वातावरण से पकड़ के, बल्कि इसने रिलीज कर दिया। जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं, हम लोग O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, इसीलिए इसको फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। क्योंकि एज एनिमल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, O2 कंज्यूम हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है। यहाँ पे भी O2 कंज्यूम होगी, रिबिलोज बाइफॉस्फेट O2 के साथ जुड़ेगा, तो O2 कंज्यूम हुई और CO2 रिलीज हुई है। विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, और एटीपी जनरेट नहीं हुआ, एटीपी खर्च हुआ। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH, रिड्यूसिंग पावर NADPH भी जनरेट नहीं होगी, और सेल करेंसी एटीपी भी जनरेट नहीं होगी। देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है। डिस्कवर्ड बाय डाइकाटियो, ये याद रख लीजिएगा, इन्होंने इसको डिस्कवर किया टोबैको में। ऑक्सीजन, अब ये जो आपके पूछे जा चुके हैं एम्स वगैरह में, याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ पेरोक्सिसोम में, CO2 रिलीज हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी यूज हुआ क्लोरोप्लास्ट में। इतना याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट आपसे पूछा ना जाएगा। NCERT हालांकि इस बारे में कुछ आपको बता नहीं रही, लेकिन 2-3 बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा एज देंगी। 3 सेल ऑर्गेनेल हैं जिनमें मिला के प्रक्रिया संपन्न हो रही है, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। पेरोक्सिसोम वो जगह है जहाँ पे सेल ऑर्गेनेल जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रही है, CO2 लिबरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, CO2 लिबरेट हो रही माइटोकॉन्ड्रिया में, और ATP यूज हो रहा क्लोरोप्लास्ट में, ATP यूज हो रहा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ATP यूज हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। और क्लोरोप्लास्ट में ही ऑक्सीजन यूज हुई है, ठीक बात है। पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 रिलीज हुई है। देखिए यहाँ पे आप चेंज करिए, ऑक्सीजन यूज हुई है हमारा, कहाँ पे, ऑक्सीजन का यूज़ क्लोरोप्लास्ट में ही हो गया। CO2 लिबरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक बात है। ATP यूज इन क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन इज हाईली वेस्टफुल प्रोसेस, इट डज द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट अनडज द वर्क ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ने CO2 फिक्स किया था, इसने CO2 को लिबरेट कर दिया। देयर इज 25% लॉस ऑफ फिक्स CO2। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट द्वारा फिक्स किया गया CO2 रिलीज होता है। प्लांट फिक्स कर रहा है जो CO2 किस प्रक्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस, तो उसका 25% रिलीज हो जाएगा, 25% लॉस हो जाएगा। रुबिस्को प्लस O2, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड, फास्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड। इतनी बातें याद रख लीजिएगा, काम आपका फर्स्ट क्लास चलेगा। The oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to formation of 1 molecule of 3 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound। ऑप्शन सी सही है, आपको जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक PGA बना और एक फास्फोग्लाइकोलेट बना। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ Rubisco, तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड फास्फोग्लाइकोलेट, ऑप्शन बोथ A and B, ऑप्शन डी करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस यील्ड इज रिड्यूस ड्यू टू फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन होगा तो फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाएगी। आगे चलिए।
तो यहाँ पे आके फोटो रेस्पिरेशन ख़त्म। ये हमारा